यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। एक बार फिर मैं राहुल श्रीवास्तव संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा हम सभी का कल्याण करें, विघ्न हरें, सुख शांति संपत्ति प्रदान करें, समस्त कष्टों को हर लें। माँ हमारी प्रार्थना अवश्य सुनती है। मित्रों, कुछ प्रार्थनाएं विशेष तरीके से की जाती है जिसका प्रभाव निश्चित ज्यादा होता है, और ये प्रार्थना जिनको हम उपाय, प्रयोग इत्यादि भी कहते हैं, अगर ये नवरात्र में किए जाएं तो विशेष परिणाम देने वाली होती है। आज हम ऐसे ही विशेष उपायों, प्रयोगों की बात करेंगे जिनको नवरात्र में करने से हमें निश्चित सफलता मिलती है। चाहे वो किसी भी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं हो, नौकरी व्यापार से संबंधित कोई समस्या हो, हम अनेक प्रकार के अज्ञात बाधा से ग्रसित होते हैं, उस तरह की समस्या हो, ग्रहों के कुप्रभाव हो, जैसे राहु शनि की दशा महादशा चल रही हो, या शनि की ढैया 7.5 से हम प्रभावित हों, कर्ज दिनों दिन बढ़ता जा रहा हो, या हमारा घर धन धान से पूर्ण रहे, इसके लिए जो प्रयोग नवरात्र में किए जाते हैं, हम उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, देवी पुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 महीने यानी 4 माह नवरात्र के लिए निश्चित है। वर्ष के प्रथम महीने अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि होती है। चौथे मास यानी आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि होती है। इसके बाद अश्विन मास में तीसरी, जो कि प्रमुख नवरात्रि है। इसी प्रकार वर्ष के 11वें महीने यानी माघ में चौथी नवरात्रि का महोत्सव बनाने का उल्लेख एवं विधान देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें आश्विन मास की नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है। दूसरी प्रमुख नवरात्रि चैत्र मास की होती है। इन दोनों नवरात्रियों को शारदीय एवं वासंती नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ तथा माघ मास की नवरात्रि गुप्त रहती है। इसके बारे में सामान्यतः लोगों की जानकारी कम होती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। गुप्त एवं चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर होता है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। मित्रों, हम सबकी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, वो चाहे नौकरी को लेकर के हो, व्यवसाय को लेकर के हो, या हम एक सुंदर सा घर चाहते हों, या हमें किसी सुंदर जीवन साथी की तलाश हो, विवाह हो गया हो, योग पुत्र की प्राप्ति की मनोकामना हो, या हम किसी ऐसे स्थान पे कार्य कर रहे हों और अपना स्थानांतरण यानी ट्रांसफर चाहते हैं, यानी ट्रांसफर मनपसंद जगह चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना हो, उसके लिए ये एक छोटा सा प्रयोग नवरात्रि में कीजिए, और ये श्रद्धा और विश्वास से अवश्य किया जाना चाहिए। क्या करें? जितनी आपकी उम्र है, मान लीजिए 30 वर्ष आपकी उम्र है, तो उसके बराबर लौंग, जो मसाले वाला लौंग होता है, जिसका प्रयोग प्रायः हम देवी पूजन में करते हैं, ले करके काले धागे द्वारा माला बनाया जाए
और ये माला नवरात्रि में, और भी नवरात्रि में भी विशेषकर बुधवार या शनिवार को माँ दुर्गा को चढ़ाएं। अगर पुरुष हो तो चरणों में अर्पित करें, और यदि महिला हो तो गले में भी ये माला अर्पित की जा सकती है। और फिर माँ से प्रार्थना करें कि वो हमारी मनोकामना पूरी करें। 42 दिन के बाद ये माला किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, या किसी साफ सुथरी जमीन में गाड़ा भी जा सकता है, या पीपल के वृक्ष के नीचे भी रखा जा सकता है। मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर 42 दिन के पहले भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस माला को जल प्रवाहित आप 42 दिन के बाद ही करें। मित्रों, धन संबंधित कोई भी परेशानी आ रही हो तो क्या करें? तो नवरात्रि में ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है। नवरात्र में एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। इससे धन के आगमन में सरलता आएगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग, नवरात्र के मंगलवार के दिन एक साबुत पत्ता लेकर, पान का पत्ता लेकर उस पर लौंग और इलायची रखें, उसका बीड़ा बना लें। हनुमान मंदिर में जाकर ये बीड़ा अर्पित कर दें। क्या होगा इससे? कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने का यह अचूक उपाय है। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या व्यापार में बढ़ोतरी में अड़चने आ रही हैं तो नवरात्रि में ये उपाय अवश्य करें। क्या करें? पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल, पान के पत्ते की दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन प्रातः उठ करके पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखें। सभी बाधाएं दूर होंगी व कार्य में प्रगति आएगी। आजकल माता पिता अपने संतान के विवाह को लेकर अत्यधिक परेशानी में रहते हैं, चिंतित होते हैं, वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो, बात होती तो है पर बढ़ नहीं पाती। कभी कभी तो ऐसा होता है रिश्ते आने भी बंद हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जिनका विवाह ना हो पा रहा हो वो नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और फिर मां को अर्पित करते हुए शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। तत्पश्चात नारियल को लाल चुंदी में लपेट करके अपने शयन कक्ष में सिर के पास रखें और तब तक रखें जब तक विवाह नहीं हो जाता। विवाह के बाद इस नारियल को जल प्रवाह कर दें, चुंदरी के साथ, चुंदरी समेत जल प्रवाह कर दें। अब हम अगले चमत्कारिक प्रयोग की बात कर रहे हैं जो नवरात्र में किए जाने चाहिए। अक्सर हम ग्रहों के विपरीत परिणाम से ग्रसित हो जाते हैं। वो चाहे राहु की दशा चल रही हो या शनि की दशा चल रही हो, मार्केस की दशा चल रही हो या शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव हो, किसी भी प्रकार के कष्ट से ग्रसित हों। ऐसी अवस्था में नवरात्र में ये उपाय करने से चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। नवरात्र में किसी भी दिन दाएं हाथ में नारियल लेकर के 7 बार अपने सिर से उतारें, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके पश्चात मां दुर्गा के मंदिर में एक बार में ही पटक के तोड़ दें। पूरा प्रयास कीजिएगा कि एक ही बार में टूटे नारियल, और फिर प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लें। और ये ध्यान रहे, ये प्रसाद केवल और केवल आपको ही ग्रहण करना है। मां से प्रार्थना करें, आप अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आप
या आपके घर के कोई सदस्य या आपका घर किसी अज्ञात बाधा से ग्रसित है या किसी को नजर दोष है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपका परिवार, पूरा घर परेशान है, तो आपको क्या करना चाहिए? नवरात्र में किसी भी दिन नारियल के चारों तरफ मौली यानी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। फिर रसोई घर में कहीं छुपा दें। 1 साल के बाद किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगले वर्ष फिर यही क्रिया दोबारा करें। आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे श्रोता भाई बहन, प्रत्येक हफ्ते आपकी राशि क्या कहती है यानी साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आपसे निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।